हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दो रिक्वेस्ट। पहली है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 21.00 पे ओपन होने के बाद 20.55 का लो बनाया और 21.10 का हाई 20.65 के ऊपर सेटल हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 37,68,291 टोटल इसके अंदर जनरेटेड वॉल्यूम है एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप 39,033 करोड़ रुपए है। 9.35 का इसका 52 वीक लो है और 29.00 का इसका 52 वीक हाई है। मुझे पता है आप सब लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर के लेवल्स पे फंस चुके हैं जब ये 29 के आसपास का हाई बनाया था। हालांकि 29 के आसपास का हाई बनाने के बाद ये 24-25 के आसपास कंसोलिडेट किया। इस उम्मीद के साथ लोग फिर भी इसमें बने हुए थे कि ये फिर से रिवर्स करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लुढ़क करके 20s में चला आया। दोस्तों, 29 के लेवल को टच करने से पहले एकदम सिमिलर पैटर्न इसने फॉलो किया था और लोगों ने टारगेट देने शुरू कर दिए थे कि 30, 31, 32 तक जा सकता है। और अल्टीमेटली ये 29 से ऊपर नहीं गया, 29 तक ये चढ़ के गया। उसके बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई और उस बीच खबरें भी चल रही थी सरकार की तरफ से कि ये इन कंपनीज़ के अंदर, इन बैंक्स के अंदर कुछ कैपिटल पंप इन कर सकती हैं, या फिर इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर के उसमें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही थी जब ये 29 का हाई बनाया था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को अपडेट किया था। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों के साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को अपडेट करना चाहूँगा। दोस्तों, सितंबर 2021 क्वार्टर के अंदर देखें अगर हम, तो कंपनी ने यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने 5,375.6 करोड़ का टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। स्टैंडअलोन बेसिस पे। अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे चेक करें तो ग्राफ डेटा नहीं है दोस्तों, स्टैंडअलोन बेसिस पे चल रहा है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं। जून क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो कंपनी ने, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया था 5,155 करोड़ का। आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे टॉप लाइन ग्रो किया है। अगर हम एक साल पीछे जाके सितंबर 2020 क्वार्टर के अंदर देखें तो कंपनी को, यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक को 5,430.6 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें टॉप लाइन में थोड़ी सी गिरावट है। ऑलराइट, अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल बॉटम लाइन की बात करें, यानी नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इस बार इनको क्वार्टर 2 के अंदर 376.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि इससे पहले जून क्वार्टर के अंदर 326.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एक साल पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो कंपनी को सितंबर 2020 के क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे तो 148.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। राइट, अगर आप ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसका बॉटम लाइन काफ़ी हेल्दी है। ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी ग्रो किया है, हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन है। चलिए बात करते हैं और कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि बैंक। हम बैंक की बात करें तो बैंक के एनपीए की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बैंक की एसेट क्वालिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। एंड फॉर दैट आई हैव ब्रॉट यू नियर ऑन दिस वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड मनी कंट्रोल। ऑलराइट, तो आप आइए जानते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल्स की, एसेट क्वालिटी की क्या सिचुएशन है। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं ग्रॉस एनपीए की बात करूंगा। इसको जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। जून क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए था बैंक का 15,952 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर क्वार्टर के अंदर 15,665 करोड़ रुपए रह गया, जो कि थोड़ी सी गिरावट है और अच्छी बात है। जीएनपीए एज परसेंटेज ऑफ एडवांसेस अगर हम चेक करेंगे तो 11.48% का जीएनपीए था जून क्वार्टर के अंदर, जबकि सितंबर क्वार्टर में 10.66% का रह गया, जो कि अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करें तो जून क्वार्टर में 3,998 करोड़ का था, जबकि नेट एनपीए सितंबर क्वार्टर में आते आते 3,741 करोड़ का रह गया, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो 3.15% जून क्वार्टर में था और सितंबर क्वार्टर में देखें तो 2.77% रह गया। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जीएनपीए और एनएनपीए दोनों में डाउनफॉल है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। आपको पता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक
प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसका भी नाम टॉप पे रखा जा रहा था। हालांकि प्राइवेटाइजेशन की गर्मा गर्मी की खबरें आजकल ठंडी हो चुकी हैं। अगर कुछ ऐसी खबर आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अच्छी बात तो ये भी है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर लिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये बात आपको पहले भी मैंने कई दफ़े बताई है। अब बैंक अपने बिज़नेस को अल्टीमेटली खुल करके कर सकता है जितना पहले कर सकता था। पहले का मतलब एनपीए पीसीए के फ्रेमवर्क में आने से पहले। तो दोस्तों, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की मार्केट कैप अगर आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक दूसरा देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक से कम नहीं है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भी मार्केट कैप उसी के आसपास है, 39,033 करोड़ रुपए। राइट, तो दोस्तों अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर।